बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। चलें जी, अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं बिना टाइम ज़ाया किए हुए। बिस्मिल्लाह। आज की रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। आटा जो ऐसे ही पराठों का होता है, तो ये कभी कभी बच्चों के पेट में दर्द होती है पराठा ये कंटिन्यू खाने से, तो इसका हमने एक बहुत ही बेहतरीन सा टोटका तैयार किया है जो हम खुद भी फॉलो करते हैं। इसमें जाएगा ज़ीरा, अजवाइन और नमक। बिस्मिल्लाह। ऐसे इसी तरह हम इसमें थोड़ी सी कलवंजी ऐड कर लेंगे। ये जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे भी खाया जाएगा पराठा, छोटे बच्चे भी खाएं, किसी भी एज के खाएं। बिस्मिल्लाह। ये इतना ज़बरदस्त और नरम सा पराठा बनता है ना कि माशाल्लाह से जो नहीं भी कंटिन्यू पराठा खाता वो भी खाएगा। और इसकी हम रोटी भी बना सकते हैं। इसे बनाने से वेट भी कम होगा इंशाल्लाह, क्योंकि कलवंजी और ज़ीरा, अजवाइन ये सारी चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हैं। ये जो गैस हो जाती है पेट में, इससे ये भी नहीं होगा इंशाल्लाह। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त हमारा पराठा बनने वाला है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम जैसे नॉर्मल आटा दूसरा गूंथते हैं वैसे ही हम गूंथ लेंगे। चलें जी, हम अपना इधर अपना आटा तैयार कर ले, तो फिर आगे का प्रोसीजर शेयर करते हैं आपसे। दुआओं में याद रखें हमें भी। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स कर दिया करें। अगर कर दिया तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। अभी हम इसको क्या करेंगे, थोड़ी देर रेस्ट देंगे, क्योंकि ये आटा हमारा उसी तरह से गूंदेगा, कोई इतना कोई फ़र्क नहीं है। ऐसे ही हम थोड़ा सा इसे रेस्ट दे लेंगे, फिर गूंदेंगे इसको। चलें जी, मिलते हैं 1-2 मिनट के बाद आपसे। ये हम माशाल्लाह हमारा आटा बिल्कुल रेडी होने वाला है। ये देखिए इतना नरम आटा हो गया ना माशाल्लाह से, कि जिनके दांत नहीं है बड़े बुजुर्गों के, वो तो माशाल्लाह से आप लोगों को दुआएं देंगे। लाजमी ये फॉलो करिएगा टिप को। ये देखिए कितने प्यारे इसका वो बन गई, लुक कितनी ज़बरदस्त आ रही है माशाल्लाह से। ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो गया। अभी हमने जिस बोल में रखना है वो कंटेनर ले लेंगे। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा पानी लगा देंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि ये मज़ीद नरम हो जाए, तो इंशाल्लाह। ये जी माशाल्लाह से हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो गया। अभी हम इसके परांठे बना लेंगे। साइज़ आप बड़ा छोटा ले सकते हैं। ये देखिए इतना नरम परांठा है, इतना नरम आटा है ना माशाल्लाह से। जैसे दूसरा बनाते हैं आटा, वैसे ही हम इसके पेड़े बना लेंगे। और यहाँ एक ऐसी ले लेंगे प्लेट, उसमें रख लेंगे। हमने जितने पराठे बनाने हैं उतने ही हम पेड़े बना लेंगे। तो आप ऐसे आटा रख दें फ्रिज में, ये 1 से 2 टाइम ख़राब नहीं होगा। लेकिन कोशिश किया करें कि फ़्रेश ही आप बनाया करें, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ आटा भी बहुत नुकसानदेह होता है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना, क्योंकि बड़े बुज़ुर्गों का हमने अपने का खुद ही ख्याल रखना। ये वो दरख्त होते हैं जो फल ना भी दें तो साया लाजमी देते हैं, तो आप इनकी बहुत केयर किया करें, छोटे बच्चों की और बड़े बुज़ुर्गों की। फ्रिज का लगा हुआ आटा बहुत नुकसानदेह होता है। हाँ, मजबूरी में बंदा 1 से 2 टाइम कर सकता है। जैसे भी ये मैंने गूंदा, तो खैर मेरे पास तो फैमिली बड़ी है, तो मेरा तो हो जाएगा। अगर इसमें से 1-2 पेड़ आटे रोटी का बच जाए तो आप वो रख सकते हैं।
यानी कि 1 से 2 टाइम के लिए। ये नहीं है कि 4-4 दिन के लिए, 2-2 दिन के लिए आप बना लें, ये बहुत गलत बात है। एक तो फ्रेश का टेस्ट अपने, दूसरा ये कि ये बहुत नुकसानदेह है, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें। ये देखिए हल्का सा आटा लगा लें, थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर लें इनको, बेलने से थोड़ा सा इसको बेल लें, चकोर पराठा बना लें, गोल बना लें, जैसे आपका दिल चाहे, रोटी बनाएं सादी, जो आपका दिल करे, लेकिन होगा नरम कि बड़े बुजुर्ग आपको दुआएं देंगे इंशाल्लाह। और हाजमे के लिए भी बहुत बेहतरीन माशाल्लाह। ये देखिए अभी हम चकोर पराठा बनाएंगे, ताकि बच्चे थोड़ा सा करते हैं इसमें क्या डाला ये वो, 1-2 दिन करेंगे, फिर जब उनको आदत हो जाएगी तो फिर माशाल्लाह से बहुत टेस्टी लगेगा जी। तो आज हम सबको ही पराठे ही खिलाएंगे इंशाल्लाह यही। ये देखिए ये चौरस पराठे का हो गया। इसी प्रोसीजर में हम गोल वाला बना लेंगे, गोल बना लें या कोई भी जो भी आपको पराठे की शेप पसंद हो आप उस हिसाब से कर लें। ये 1 से 2 तरीके आपसे शेयर कर देती हूँ मैं, बाकी आपको जो आसान लगे। एक छुरी ले लें और ऐसे कट दे लें। ये देखिए ये माशाल्लाह से ये इतने प्यारे पराठे बनते हैं कि होटल के पराठों को बच्चे भूल जाएंगे। सिर्फ थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगी, ये बिल्कुल होटल जैसे पराठे तैयार होंगे। ये देखें गुलाब की शेप में, कौन सा बच्चा जिसका ये दिल नहीं चाहेगा खाने को। हेल्दी खिलाएं, जो मर्ज़ी खिलाएं, लेकिन थोड़ा हेल्दी हो, ये चीज़ का होना चाहिए बस। और इसमें जो भी चीज़ें मैंने ऐड की है सब फ़ायदेमंद, किसी भी चीज़ का कोई नुकसान नहीं है। ये एक तरीका और आपसे शेयर कर देती हूँ। वैसे तरीके तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए ऐसे छुरी ले लें, ऐसे कट लगा लें लैदा लैदा, थोड़ा सा इस तरह कर लें अपने। ये देखिए माशाल्लाह से ये आप समझ रहे हो कि कट गया, नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब इसी को ही ऐसे कर लेंगे, ये ऐसे हो जाएगा। ये देखिए इसकी कितनी तय होगी, 1 2 3 4 5 तय हो गई। ऐसे प्रेस करें, कोई ज़रूरत नहीं है आपको मैदा खिलाने की, इसी तरह करें, बनाएं, मज़े से इंजॉय करें। ये थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर लें इनको। चलें एक तरीका और आपसे शेयर कर देती हूँ। ये 4 तरीक़ों से मैंने पराठे आपसे शेयर किए, आपको जो भी आसान लगे 1-2 दफ़ा बनाओगे तो इंशाल्लाह आप आराम से ट्रेन हो जाओगे इंशाल्लाह। ऑयल लगा लें, देसी घी लगाएं, जो आपको पसंद हो। ये देखें ये तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। ये जैसे होटल वाले करते हैं ना, ये वैसे ही छोड़ दें। अब इसे इसी तरह कर लें, तय लगा लें। ये देखें माशाल्लाह से ये 4 तरीके आपसे हमने शेयर कर दिए, जो आपको अच्छा लगे वो आप। सफाई का बहुत ख्याल रखें, और हमारे बुजुर्ग ऐसे हैं कि इनकी दुआओं की हमें बहुत ज़रूरत है, तो थोड़ा सा हमें इसके लिए कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा इनकी डाइट के लिए। अभी हम अपने पराठों को तैयार कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह फिर आप वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो बीच में 1-2 तरीका पकाने का शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह, कोशिश करूंगी। ये हमने तवा अपना गर्म कर लिया, आंच हल्की रखेंगे। ये हम चौरस वाला पराठा जो
ये हम बना लेंगे। तवा बिल्कुल गर्म हो चुका था, तो अभी हम अपना पराठा ऐड कर देंगे माशाल्लाह से। इसी तरह हम सारे पराठे बना लेंगे। घी आपको जो पसंद हो, बच्चों के लिए तो आप देसी घी और बड़ों के लिए देसी घी इस्तेमाल करें। तो खोल में भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन ऐसे जगह बड़े बुजुर्ग खाते नहीं है ना ज़्यादा देसी घी, क्योंकि वो सोचते हैं कि खांसी होगी, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होगा। अब पराठा उनको देसी घी का ही बना के दिया करें। ये नरम सा पराठा होगा और बहुत मज़े मज़े से खाएंगे और आपको दुआएं देंगे इंशाल्लाह। ये मेरी गारंटी है आपसे। ये देखिए कैसे फूला है। हालांकि जो दूसरा पराठा होता है तो वो कभी भी ना फूलता, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल से रोटी जैसा है। हमने बिल्कुल रोटी वाले पर सिसरी रखा, क्योंकि ये कड़क ना हो। ये देखिए माशाल्लाह कितना फूल चुका है। देखिए कैसे फूल रहे हैं माशाल्लाह से, और नरम इतना है खाने में ऐसे घुल जाएगा मुंह में। ये सुभान अल्लाह। चलें जी, हमारे ये पराठे की रेसिपी आपको पसंद आई हो, नरम सा पराठा मुंह में घुल जाने वाला, तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी ईमानिल्लाह।